लालू यादव जी के खिलाफ जिन लोगों ने मुकदमे किए, आज तक किसी ने माफी मांगी नहीं। लालू जी को सजा हुई, कोर्ट से सजा हुई कि नहीं हुई? इस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको ना ये कोर्ट में प्रूव कर पा रहे हैं, और जिस तरीके की रेड हो रही है, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, उन सब कार्रवाइयों पे आज अपोजिशन कर सकता है कि जो भ्रष्टाचारी है वो विपक्ष है, और जो सतयुगी है, जो हरिश्चंद्र के वंशज हैं, वो ये बीजेपी वाले हैं। ये नरेशन इससे पहले कभी नहीं बना। भाजपा के सारे लोगों की लिस्ट बनाइए, प्रमाण इकट्ठे करिए, सरकार के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ऐसा ही मुकदमे सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में किए। और नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, जब भी ईडी सीबीआई वेस्ट बंगाल में रेड करने जाती है या छापा मारने जाती है, तब उन्हें राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी वैसे तो आप जानते हैं राज्य सरकार इतनी जल्दी परमिशन देती नहीं है और इन्हें कोर्ट के सहारे परमिशन लेना पड़ता है। तो वैसे ही अब आरजेडी करना चाहती है कि बिहार में जब भी ईडी सीबीआई की रेड हो तो उन्हें राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़े और ऐसे कानून बनाना चाहती है। तो जरूर आगे तो कल ये हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं तेजस्वी जी है, वो नीतीश जी पर दबाव बनाएंगे कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, हमारा सपोर्ट लेना है, तो कर दीजिए, कानून बना दीजिए, तो बन जाएगा कानून। लेकिन होना कुछ नहीं है, परमिशन तो कोर्ट दे ही देगी और रेड होगी, जो होना है वो हो गई। तो इसी पर यह डिबेट चल रही है। तो डिबेट में आप देखोगे कि समाजवादी प्रवक्ता और आम आदमी प्रवक्ता की बहस हो जाती है अमिताभ अग्निहोत्री जी से। तो इन दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं का कहना ये रहता है कि जी हम पर ही कार्रवाई की जाती है, पक्ष वालों पे जो उनके पार्टी में शामिल है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहते हैं कि 4 बड़े नेताओं को एक आदमी ने निपटाया था। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप ऐसा कुछ लेना मत। तो एक आदमी ने इन 4 बड़े नेताओं को निपटाया था, जिसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। तथ्य और सबूतों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट गए और अब उन्होंने इन 4 को सजा दिलवाई। क्या आप नहीं कर सकते? आप भी बड़े लोग हो, आप भी ये कर सकते हो। तो दोस्तों, यही है डिबेट पे पूरा। आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग बनी, आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी इसके अलावा अगर आप डिबेट पूरी देखोगे। वैसे भी अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट जो होती है ज्ञान से भरी होती है। तो आपका वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट डिबेट। एक्शन। मजा नहीं आ रहा है। बिहार में 2 बड़े कांड हुए। संजीव बाबू, आपको तो स्मरण होना चाहिए, ठीक? 2 बड़े कांड हुए जिनका देशव्यापी गूंज हुई। ललित नारायण मिश्रा की हत्या और बॉबी हत्याकांड। क्या दोनों में सीबीआई की जांच हुई? पनवाड़ी तक को पता है कि मसला क्या था, सीबीआई को नहीं पता लगा। इसमें कोई रहस्य है क्या? नहीं पता कि क्या कारण था? मेरा ये नहीं कहना पता नहीं है, जांच करें, कार्रवाई और ना हो तो हम बता दें, है वो करें। बिहार में किसी से पूछ लो जाके, सब बता देंगे कि सीबीआई ने ऐसा क्यों किया। मैं मनोज यादव जी के पास चलूंगा। जिस सीबीआई की इतनी लानत मलानत हो रही है? उस सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर कल अखिलेश जी को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उनको, उनके परिवार को। वो विपक्ष में है, उनका और भाजपा का 36 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में वो प्रमुख विपक्षी दल है, भाजपा से लड़ने वाले। अब मनोज जी कैसे देखेंगे अगर सीबीआई को ये तमगा दे देंगे कि ये केवल सरकार के ही नियंत्रण में काम कर रही है? हालांकि मैं उस टाइप का आदमी नहीं, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं। कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं हुई मेरे स्मरण में जिसने सीबीआई पर नियंत्रण नहीं रखा, ठीक? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को उसी सीबीआई से राहत मिली कि नहीं मिली? मनोज जी देखिए अमिताभ जी, मूल सवाल ये है कि आखिर आज विपक्ष के नेताओं को यह बयान क्यों देना पड़ा है कि अगर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का अगर आपको छापा मारना है अथवा सर्वे करना है तो राज्य से परमिशन। आखिर ये स्थिति आई क्यों? क्या ईडी सीबीआई मोदी जी के आने के समय बनी है? क्या अटल जी के समय थी कि नहीं थी? कांग्रेस के समय थी कि नहीं? उसके कई दशक बीत गए, नहीं बीत गए? इससे पहले क्या इस तरह का विरोध हुआ? क्या एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो इस सरकार ने एक नया नरेशन पैदा किया पूरे देश के सामने कि जो भ्रष्टाचारी है वो विपक्ष है, और जो सतयुगी है, जो हरिश्चंद्र के वंशज हैं, वो ये बीजेपी वाले हैं। ये नरेशन इससे पहले कभी नहीं बना। कांग्रेस का यूपीए 2 हो, यूपीए 1 हो, जिसपे आरोप लगे, सबकी जांच हुई। चाहे वो सरकार ने की हो, चाहे हाई कोर्ट ने किया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, इन्हीं एजेंसियों ने जांच करी। हमारी भी जांच हुई, हमारा समर्थन था सरकार को, उसके बावजूद भी हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, आप एक आंख से कब तक देखोगे भैया? एक आंख से देखने से क्या पूरा भारत सही दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो देखो, लेकिन 300 करोड़ का
जो आरोपी है नारायण राणे, उसकी जांच कौन करेगा? या मैं अपने गांव के मंगरे से बोलूं? किससे कहूं कि नारायण राणे की 300 करोड़ की जांच कर लो? कौन जाएगा? मनोज यादव ने कहा कि संजीव जी कि एक आंख से कब तक देखोगे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि एक आंख से देखने का नतीजा अखिलेश यादव को क्लीन चिट है, क्लोजर है सीबीआई का, या दोनों आंख से देखने का है मसला, या तीसरी आंख से देखने का मसला है ये, क्योंकि वही अर्जुन वही बाण, दोनों बातें सही नहीं हो सकती कि सीबीआई उनकी जेब में और फिर भी हमको क्लीन चिट मिल जाए। कैसे हो सकता है? मिली ना, आपका प्रताप तो नहीं है क्लीन चिट में। आप तो कही रहे भाई सारा कुछ कंट्रोल्ड है, तो कैसे मिल गई? फिर बड़ा सवाल उठेगा, एक आंख करने फिर सवाल उठेगा कि मसला कुछ और है क्या। फिर आरजेडी वाले सवाल नहीं उठाएंगे कि हमारे घर पे छापा मारे जा रहे हैं और उधर क्लीन चिट चल रही है, ये गड़बड़ है बाबा। क्लोजर, फिर तो आरजेडी वाले सवाल उठाएंगे, रिश्तेदारी के बाद भी उठाएंगे, ये मसला है। खैर संजय बाबू, क्या राज्य सरकारों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के मूवमेंट का परमिट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए? तब इनके केंद्रीय होने का जो एक वो है औचित्य, वो खत्म नहीं हो जाएगा। अन्यथा संविधान में ये व्यवस्था कर दी जाती कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जहां मूवमेंट करेंगी वहां के राज्य सरकार से परमिशन लेंगी। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी न किसी जजमेंट में ये बोल देता, नहीं ऐसा तो हुआ नहीं कभी। संजीव जी देखिए अमिताभ जी, इस देश को आजाद हुए करीब 75 साल पूरे हो चुके हैं जी। और मैं 1975 से 1977 के को अगर हम छोड़ दें 2 साल जो इमरजेंसी काल था जी, तो देश में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई कि देश की चुनी हुई सरकार, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पे अपोजिशन का इतना अविश्वास, ये पहली बार हो रहा है। और चुनी हुई सरकार और देश के प्रधानमंत्री अपनी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ना लेकर, आपको ध्यान होगा अटल जी ने यह बोला था कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों को हमेशा मीडिया को भी क्रिटिक रूप में दिखाना चाहिए और विरोधी दल का भी एक धर्म बनता है कि वो देश में जो सत्ताधीन है उनकी कमियों को उजागर करें। देश की लोकतंत्र की ब्यूटी भी यही है। नहीं ये तो ठीक है भैया संजय बाबू, अभी मसला ब्यूटी का नहीं, अभी मसला सिर्फ इतना है कि किसी के खिलाफ कोई मसला आ जाए, उसके खिलाफ जांच हो, उसको जेल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए अगर वो विपक्ष का है, या ब्यूटी के अंतर, या ब्यूटी वाले पैकेज में ये बात भी शामिल है कि विपक्ष वाले की जांच नहीं करनी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हाँ। अमिताभ जी, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए देश की राजनीति में भी और देश के सिस्टम में भी। हाँ। हम उसके हामी हैं और मैं तो उस पार्टी से हूं जो कट्टर ईमानदारी से अपनी राजनीति करने के लिए गजब कर। आपके इतने मंत्री नप गए इनके लांछन लगाने से। अमिताभ जी, इनके लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी आरोप जब सिद्ध हो जाएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तो उसके लिए वो आरोप तब सिद्ध हो पाएंगे जब आप 80 साल के हो जाएंगे। एक बात बार बार आई, मुझे उसका अंदाज था कि आएगी। सबने कहा, जोशीले अंदाज में कहा कि भाजपा में जिससे जुड़े जो भ्रष्टाचारी हैं, किसी का वॉशिंग मशीन है, मनोज यादव ने कुछ नाम लिए, कुछ सारिका जी ने लिए, कुछ संजीव बाबू ने लिए, कुछ संजीव भाई ने लिए। मैं मान रहा हूं ऐसी कोई पार्टी नहीं जहां भ्रष्टाचारी नहीं, बिना भ्रष्टाचार। भैया आप बीच में नहीं बोलिए, मैं फिर आप ही की पार्टी पर बोलूंगा 5 मिनट, फिर चेहरा खराब हो जाएगा मित्र, है ना? अब ऐसा भी नहीं है, आप ठीक अपने पोस्टर में कहिए हम कट्टर ईमानदार हैं, हमको नहीं पता क्या है, पोस्टर में बोलिए कट्टर ईमानदार है, वो राष्ट्रभक्त बोल रहे हैं, वो देशभक्त बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, बोलो सब लोग, वो सामाजिक न्याय का झंडा लिए, लेकिन मामला तो माल का ही है, हमको नहीं पता क्या? ये मत समझाइए हमको। खैर मैं एक बात कह दूं ताकि सबके लिए अच्छा रहेगा। अब संजीव बाबू, लोग कहते भाई उनकी जांच कौन करेगा? हाँ, उनकी जांच कौन करेगा, ये बड़ा प्रश्न है। मुलायम सिंह यादव के परिवार की आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था, वो मनमोहन सिंह की सरकार में तो मुकदमे में आता नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा सरकार तो जांच करती नहीं। एक सज्जन कोर्ट गए प्रमाण लेके, ठीक, और जांच हो गई। समझिएगा बात को। डॉक्टर सुब्रमण्यम, सब लोग पूछते हैं ना कि कौन करेगा, मैं रास्ता बता दे रहा हूं। मनोज यादव कर सकते हैं, संजीव जी कर सकते हैं, सारिका जी इंडिविजुअली कर सकती हैं, संजीव कुमार कर सकते हैं। भाजपा के सारे लोगों की लिस्ट बनाइए, प्रमाण इकट्ठे करिए, सरकार के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ऐसा ही मुकदमे सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में किए और अच्छे अच्छे नप गए, अच्छे अच्छे जेल गए। उनमें करुणानिधि, जयललिता जैसे लोग, और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग जो आज बेल पर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। जलवा है हमारा। आप लोग क्यों नहीं करते? हर बहस में ये पूछते हो कि कौन करेगा, मैंने बता दिया, उदाहरण है देश में, आप लोग भी करो।
जितनों के नाम आप बताते हो लिस्ट में, सबके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जांच ऑर्डर होगी। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला बना ना सुब्रमण्यम स्वामी के कारण। क्या दिक्कत है, जाइए ना। स्वामी नजीर रख चुके हैं एक। मैं तो कहता हूं तेजस्वी यादव को भी जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नीतीश बाबू को जाना चाहिए, अखिलेश जी को जाना चाहिए। जब इतनी जानकारी है कि किसने कितने हजार करोड़ खा लिए तो उसको नपवाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जाना चाहिए। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी। एक प्रश्न खड़ा होता है कि वाजपेयी की सरकार के बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई और 10 वर्ष चली, ठीक। मनमोहन सिंह की सरकार ने वाजपेयी की सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो जांच क्यों नहीं की, और की तो उसका रिजल्ट क्या रहा देश के सामने तो बात आनी चाहिए। इसमें चिल्लाने की कोई बात ही नहीं, बड़ा फेयर बात है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी का एक उदाहरण मैंने दिया और देश के 4 बड़े नाम मैंने लिए जो अभी जितने नाम आ रहे हैं चर्चा में, नारायण राणे से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, वो लोग बहुत छोटे हैं कद में उन लोगों के मुकाबले। जयललिता, करुणानिधि, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। क्या उनको ना उनकी सरकारें बचा पाई, ना केंद्र की सरकारें उनके समर्थन से चलने वाली बचा पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन सुब्रमण्यम स्वामी। आरोप थे, साक्ष्य जुटाए, अदालत गए, बड़े बड़े नाप दिए। क्या विपक्ष इस भूमिका में अपने को क्यों नहीं आगे खड़ा करता है कि जिन जिन के बारे में उसको लगता है कि ये लोग चोर हैं और इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, छोड़िए ना ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से अपने आप काम हो जाएगा। जब मनमोहन सिंह के समय में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा हो गया तो इनके खिलाफ क्यों नहीं हो जाएगा? मनोज जी, देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विपक्ष ने निश्चित तौर पे कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन हाँ, अगर साक्ष्य रहे, कुछ जांच आई, कोई रिपोर्ट आई तो उसको जरूर सदन में रखा। हाल ही में राहुल गांधी जी ने हिंडनबर्ग की खबर को रखा, रिपोर्ट को रखा, सरकार से जवाब सवाल किया, तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति आज उत्पन्न हो गई। उसी के साथ साथ अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ले, जो पहला ऐसा घोटाला जो हत्यारा घोटाला, जिसमें कितनी मौतें हो गई, पैसा और भ्रष्टाचार कितना हुआ उसकी तो कोई गिनती नहीं है, हत्याएं कितनी हो गई उसकी भी कोई गिनती नहीं है, लेकिन बचाने वाला बहुत बड़ा है। पता नहीं कौन बचाता है। उन पे आज तक कोई कार्रवाई तक नहीं, एफआईआर तक नहीं हुई शिवराज सिंह के खिलाफ। और लालू प्रसाद जी पे 9 करोड़ के चारा घोटाले पे कितनी बार जेल भेजा, कितनी बार जेल भेजा तंत्र ने, बनाए हुए लोगों ने, इसकी कोई गिनती भी नहीं रह गई। आम आदमी जो बच्चा पैदा हुआ था आज जवान हो गया, वो लालू जी के जेल और बेल की बात को सुन के बड़ा भी हो गया, वयस्क हो गया। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। ठीक, तो क्यों? हाँ क्यों है? ठीक बात है, मैं ठीक बात, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। लालू यादव के खिलाफ भाजपा और जनता दल के बड़े नेताओं ने मुकदमा लड़ा। हमको याद है सुशील मोदी, लल्लन सिंह, ये रविशंकर आते थे दिल्ली, तब आज अखबार में था, मेरे दफ्तर आते थे। आप गए किसी में? शिवानंद जी आप गए? आपने मुकदमा किया? नहीं ना। शिवराज सिंह के खिलाफ कौन गया अदालत में? आप क्यों नहीं गए? शपथ पत्र जाके जमा करिए और जाइए अदालत। क्यों नहीं जाते? कोई रोक रहा है? रविशंकर, शिवानंद, सरजू राय, ललन, ये सब लोग नहीं आए थे क्या सुप्रीम कोर्ट? ये नेता ही थे, ये मूंगफली थोड़ी बेचते थे। आप लोग क्यों नहीं गए? अरे भाई कलेजा तो जुटाओ भाई, कोर्ट में लफाजी नहीं चलेगी, ये तय। साक्ष्य देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वहां तो बाहर ही लिखा है लफाजी नॉट अलाउड। लफाजी के लिए ये सब हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी, रैली। तेजस्वी जी चले जाए अदालत, क्या कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट जाए और जितनी लिस्ट है सबके खिलाफ कहें कि हम दे रहे हैं सबूत, इनके खिलाफ जांच करवाइए साहब, हुजूर बड़े आदमी है, तत्काल हो जाएगा। संजीव जी, ठीक, एक मिनट जाइए मनोज जी। संजीव जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जी ने एक दौर में 2-4 नेताओं को छोड़ के सबको कह दिया चोर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, क्या बड़ी लंबी लिस्ट जारी कर दी थी, क्या उसमें से अधिकांश से माफी मांगी कोर्ट के थ्रू, क्या बोले जी हमने तो ऐसे बोल दिया था। तो ऐसे बोलने से तो काम नहीं होगा, मुकदमा लड़ना होगा, तब तो फिर कमर कसनी होगी ना, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ओके। संजीव नसीहत जी, भाई आपने, अरविंद जी ने गडकरी से माफी मांगी, जेटली से माफी मांगी, शीला दीक्षित से, इन सबसे लिखित माफी मांगी ना। जी जी, सीबीआई ईडी ने जितने भी मुकदमे इस देश में विरोधी दलों पे या लोगों पे किए हैं, उसका सक्सेस रेट क्या है अमिताभ जी? जी, गिनती के
गिनते के 8 या 10 केसेस में सजा हुई है आज तक। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लफाची नहीं चलती है कोर्ट के अंदर, और हो यही रहा है इस देश के अंदर कि विरोधी दलों पे जिस तरीके की कार्रवाई करके हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जहां पर, और कमाल की बात यह है कहां पे हो रहा है, जहां ये चुनाव हार रहे हैं, जहां ये चुनाव में नहीं जीत पा रहे हैं, उन विरोधी दलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जहां चुनाव हार रहे हैं वहां कोई नहीं, चुनाव जीत जाते हैं, विरोधी दल हार जाते हैं, वह ठीक है। जी। सवाल इस बात के लिए है, और ये विरोधी दल आज की आपकी डिबेट भी बहुत अच्छी है, डिबेट का जो सवाल है वो यही है कि क्या आप मानते हो प्रदेशों की चुनी हुई सरकारें नहीं है क्या, वो जनमत से नहीं चुनी हुई है क्या? ठीक है, देश के कानून में केंद्रीय सरकार के पास एक अलग पावर्स है, इन एजेंसीज के पास भी अलग पावर्स है, लेकिन इन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट एजेंसी रहे, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं क्या? आज देश के अंदर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको ना ये कोर्ट में प्रूव कर पा रहे हैं, और जिस तरीके की रेड हो रही है, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, उन सब कार्रवाइयों पे आज अपोजिशन अगर सबका आवाज उठा रही है तो वो देश की जनता की आवाज। मेरा सवाल दूसरा था, ये आपने जो बोला उसका बहुत स्वागत, हृदय से, क्योंकि आपका पक्ष आपको बोलना चाहिए और मुझे उसका अवसर देना चाहिए आपको, यही संवाद का तरीका। लेकिन मैंने एक बड़ा छोटा मासूम सा सवाल किया था कि आपके नेता ने 100-125 लोगों को चोर कहा माइक लेके, और फिर सबसे गुपचुप चिट्ठी भेज दी, बोले आई एम सॉरी। ऐसा क्यों करते हो? अरे एक मिनट, हमको हमारी बात काटने से पहले 100 दफा सोच लीजिएगा। आपने जेटली से माफी मांगी लिखित तौर पर, अरविंद केजरीवाल ने, आपने शीला दीक्षित से माफी मांगी थी, आपने नितिन गडकरी से माफी मांगी थी ना? देखिए अमिताभ जी, आज बात ये नहीं है। अरे लोग फिर आपने ना आप रुक जाओ, अब आगे बात आपकी, अब मैं इसी पे उत्तर चाहता था, अब आपने कह दिया आज बात ये नहीं, इसका मतलब इस बात का उत्तर नहीं, छोड़ दीजिए बात, ठीक है, ज्यादा मैं उसको कुरेदना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसी बात के खिलाफ रहता हूं कि उतना ही बोलिए जितने में सिद्ध कर पाए, लड़ाई कोर्ट में जाए तो खड़े हो पाए आदमी की तरह, गुपचुप चिट्ठी लिख के माफी मांग के सिर झुका के मत निकलो यार। मेरे को जाना पड़ेगा। ना अभी रुकना होगा, नो ईडी कुछ नहीं, अभी ईडी फीडी कुछ नहीं। संजीव आएंगे आपको, अभी रुकिए, संजीव नो अभी रुकिए। मसला ये था ही नहीं, मसला था आप बहादुर नहीं, आप कमजोर हैं, झूठी बात बोलते हैं अदालत में, यही ना, नहीं तो माफी क्यों मांगेगा? लालू यादव जी के खिलाफ जिन लोगों ने मुकदमे किए, आज तक किसी ने माफी मांगी नहीं। लालू जी को सजा हुई, कोर्ट से सजा हुई कि नहीं हुई? क्या ललन सिंह ने कोर्ट में माफी मांगी? नहीं। रविशंकर प्रसाद ने मांगी? नहीं। सरजू राय ने मांगी? नहीं। शिवानंद तिवारी ने मांगी? नहीं। फिर केजरीवाल जी ने क्यों मांगी माफी सबसे? इसीलिए मैं कहता हूं आरोप लगाइए तो पूरी प्रामाणिकता के साथ लगाइए और अंत तक उस पर टिकिए, उसको लॉजिकल एंड तक ले जाइए मित्र। ये कीचड़ उछालने का काम ठीक नहीं। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। ये मजा आया। तो दोस्तों डिबेट वीडियो थोड़ी बड़ी थी क्योंकि डिबेट ही ऐसी थी। मैं इसी तरह का अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट हमेशा लाता रहूँगा। डिबेट थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, इसमें आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि डिबेट छोटी करूँ। 1 घंटे की डिबेट रहती है, मैं बहुत ही मुझे प्रॉब्लम होती है कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के कौन से पॉइंट को मैं छोड़ूँ, कौन से पॉइंट को लूँ, तो उसी में थोड़ी डिबेट बड़ी हो जाती है। 20-25 मिनट की बन रही थी, फिर मैंने इसे 15 मिनट के आसपास का डिबेट बनाया है। तो इसी तरह का डिबेट मैं बनाते रहता हूँ, इसी तरह की वीडियो डिबेट कंटेंट में हमेशा बनाते रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।